तो स्थूल माइंड माइंड से जो भी है कि जो भी सूक्ष्म में है, जो भी सूक्ष्म में एनर्जी है, तो उन एनर्जी का फैलाव जो है बहुत विशाल भंडार है, ठीक है ना। वहीं से एनर्जी हमारे शरीर में आता है, कनेक्टेड कर दिया है तो इसीलिए एनर्जी आता है। तो जिसका ऊपर वाला पर्दा ज्यादा खुला हुआ रहेगा तो वहां से ज्यादा धूप आएगा नीचे। आपका मान लीजिए कि छत जो है खुला हुआ है, छत खुला हुआ है, टीन का है तो गर्मी ज्यादा आएगा। और ऐसे मान लीजिए कि छत जो है सीमेंटेड है तो थोड़ा कम गर्मी लगेगा। ओड़ो मान लीजिए कि इसको हाई कर देते हैं, ओड़ो कम गर्मी लगेगा। तो ये जो गर्माहट है, ये जो एनर्जी है, तो ये एनर्जी तभी आएगा जब इधर वाला क्या रहेगा, खुला हुआ रहेगा। तो ये कौन खोलेगा, तो इसका कनेक्टिविटी को कौन करेगा, इसका कनेक्टिविटी को वायु करेगा। तो ये जो वायु है जितना स्ट्रांग होते चले जाएगा, जितना स्ट्रांग होते चले जाएगा, आप न चाह के भी, काहे कि आप तो उस फील्ड के बारे में आप कुछ नहीं आपको पता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्राणायाम के द्वारा जब अभ्यास करेंगे तो आपकी जो शरीर का जो वायु है, तो वायु जैसे 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 स्ट्रांग होते चले जाएगा, स्ट्रांग होते चले जाएगा, आप ऑटोमेटिक वो पर्दा जो है धीरे धीरे खुलते चले जाएगा, खुलते चले जाएगा, चले जाएगा। वो जो प्राण वायु है, वो जो 10 प्राण वायु है, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, जब स्ट्रांग हो जाएगा तो दीवार को जो है धक्का देकर खुलते चले जाएगा, खुलते चले जाएगा। तो इस तरह जो है आपका जो वॉल लगा हुआ है, एक एक लेयर्स में जो वॉल लगा हुआ है, तो पहले स्थूल, स्थूल के बाद सूक्ष्म, सूक्ष्म के बाद कारण, जिसको प्राण शरीर भी कहते हैं, तो ये या प्राण मन भी कहते हैं। तो प्राण मन का जो द्वार है, तो पहले तो स्थूल मन पर जाना पड़ेगा। तो इस स्थूल स्थूल मन तो है आपके पास, पहले तो सूक्ष्म मन में जाना पड़ेगा। और सूक्ष्म मन जो है ना, उसका फैलाव जो विस्तार जो है व्यापक है, और उससे भी ज्यादा व्यापक जो अनंत विस्तार है, जिसको अनंत विस्तार कहते हैं, वो है कारण, कारण माइंड का। तो कारण मन से जो भी एनर्जी धीरे धीरे जब खुलेगा द्वार, तो पूरा एनर्जी धीरे 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 आपके अंदर आएगा। तो इसीलिए देखिएगा, प्राणायाम का अभ्यास करने वाले लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं। और सोचिए कि ऐसा सोचिए, सोचिए नहीं, आप देखिए समाज में ऐसे लोग, जो लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास करते हैं, जो लोग वास्तविक अभ्यास करते हैं, तो उसके पास इतना एनर्जी होता है कि वो एनर्जी से भर जाता है। तो एनर्जी से भरने का कारण है कि ऊपर से एनर्जी धीरे 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 नीचे की ओर आता है। एनर्जी का स्वभाव है कि ऊपर ऊपर से वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। उसका स्वभाव है कि सूक्ष्म से स्थूल की तरफ उसका उसका विस्तार होगा। जहां सूक्ष्म है, सूक्ष्म से स्थूल का विकास होगा, है कि यही प्रकृति है, यही नेचर है। तो इसीलिए जो है, इसीलिए जैसे जैसे द्वार खुलते जाएगा, तो द्वार खुलने से चाहे तो स्थूल माइंड हो, चाहे चाहे तो सूक्ष्म मन हो, चाहे तो कारण मन हो, इसका द्वार धीरे धीरे खुल जाता है। और ये जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी ये जुड़ जाता है, और एनर्जी जो है वहीं से धीरे धीरे धीरे, जब एनर्जी पहले कम आ रहा था, अब एनर्जी धीरे 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 अधिक आने लगेगा। तो इसीलिए जब एनर्जी अधिक आने लगेगा, तो आप कितनों काम कीजिएगा, चाहे तो फिजिकल काम कीजिए, चाहे तो मेंटल काम कीजिए, जो भी काम करेंगे आप थकेंगे नहीं। अनवरत रूप से 24 घंटा आप करते रहिए, आप थकने वाले नहीं हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपके शरीर में होने वाले जो रोग है, ठीक है, उन रोगों से आप मुक्ति पा लें, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। तो इसीलिए प्राणायाम का जो महत्व है, प्राणायाम का महत्व है कि आपके शरीर को जो है, शरीर को मन के साथ यानी माइंड के साथ अटैच करने वाले जो फोर्स है, अटैच करने वाले जो फोर्स है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बूंदिया देखे होंगे, तो बूंदिया जो है, बूंदिया का एक एक जो बूंदी है, गोल 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 वाला है। कोई भी बॉडी में, कोई भी पिंड में, ये हमारा बॉडी जो है ना, इसको पिंड कहते हैं, पिंड, बॉडी, बॉडी या पिंड।
तो ये जो बॉडी है, तो बॉडी में एक एक जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल माने जो अणु है, परमाणु है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल है, या फिर उसको कई एटम है, तो पूरा एटम जो है एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है, किसके कारण जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से किसके कारण जुड़े हुए हैं, तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, हाँ, एक एक एटम दूसरे एटम पर फोर्स लगाता है, खींचता है अपनी तरफ, और इसी खिंचाव के कारण इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। उसी मोलिकुलर फोर्स के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह लाखों लाख करोड़ों करोड़ यानी 10⁻14 इतने सारे सेल हैं हमारे शरीर में। 10⁻14 सेल है पूरा बॉडी में। तो ये जो सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसके कारण जुड़े हुए हैं, तो एक सेल जो है दूसरे सेल पर एक तरह का क्या लगा रहा है, एक तरह का जो है फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फोर्स लगा रहा है पूरे बॉडी में, तो इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, फोर्स के कारण जो है एक दूसरे से ये जुड़ते हैं, इस तरह जुड़ते हैं, ठीक है। तो जितने सारे मोलिकुल है, जितने सारे एटम है, सारे एटम जब क्या करते हैं कि ये इस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो उस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो पूरा फोर्स मिला करके एक रिजल्टेंट फोर्स बनता है, एक अपना फोर्स बनता है। जैसे मान लीजिए कि एक लोहे का बक्सा है, तो लोहे का बक्सा है, तो आप इधर से उठा रहे हैं, 2 न्यूटन नहीं उठ पा रहा है, वो उधर से 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, 4 तो 6 न्यूटन फोर्स लग गया बक्से पर, ठीक है। कोई लगा रहा है 3 न्यूटन फोर्स, 6 और 3 9 न्यूटन, कोई लगा रहा है 1 न्यूटन, 9 1 10 न्यूटन। जब आप लोगों ने सब लोगों ने मिलकर फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स जो है ना सबका अलग अलग था, किसी का 2 था, किसी का 6 था, किसी का 1 था, किसी का 4 था। तो सब लोगों ने अलग अलग तरह का फोर्स लगाया एक बक्से को उठाने में। तो सब फोर्स जब अलग अलग लगा रहा था तो उठ ही नहीं रहा था। तो जब सब फोर्स मिलाकर, जब सब फोर्स का सम हो जाए, जब जोड़ देते हैं सम, तो इसमें हो गया 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन किसी एक व्यक्ति ने नहीं लगाया, तो सब फोर्स मिलकर एक नया फोर्स का निर्माण होता है, और उसी नया फोर्स के कारण वो बक्सा ऊपर उठता है। तो ये जो 10 न्यूटन का फोर्स हम लोगों ने लगाया, तो सब फोर्सों का क्या है, ये सम है। कोई 4 दो, कोई 6, कोई 2, कोई 1, तो सब सब मिलाकर जो है 10 न्यूटन हुआ। तो 10 न्यूटन इसी को कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो इसी रिजल्टेंट फोर्स को ही स्पिरिचुअल भाषा में प्राण कहते हैं। और इसी के कारण जो है ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो लगा रहा है सभी एटम, मोलिकुल, जो भी हो, सेल है, चाहे तो सेल कहिए, चाहे तो एटम कहिए, चाहे तो मोलिकुल कहिए, वो जब लगा रहा है एक दूसरे पर इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो सभी का इंटरमोलिकुलर फोर्स मिलकर एक नया फोर्स बनता है। और उन्हीं फोर्स को हम क्या कहते हैं, शरीर का पूरा वाइटलिटी कहते हैं, और शरीर का प्राण शक्ति कहते हैं। तो इन्हीं प्राण शक्तियों के कारण हमारा शरीर जो है वो संचालित होता है पूर्ण रूप से। तो जितना अधिक संचालित होगा, जितना अधिक रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू होगा, उतना ही शरीर जो है मजबूत होगा। कोई आदमी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद देखिएगा, एक्सीडेंट हो में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि शरीर जो है, शरीर और मन का जो है, मन का जो है बिलगाव जो है, शरीर मन को ढोता है और मन जो है शरीर को ढोता है। और ये बीच में जो एक तरह का गम है, जिस गम का नाम हम वाइटलिटी बताए, रिजल्टेंट फोर्स है। तो जब तक रिजल्टेंट फोर्स सही ट्रैक पर है, तो शरीर माइंड से अलग नहीं हो सकता और माइंड शरीर से अलग नहीं हो सकता है। तो जब तक एक दूसरे से बना हुआ है, तब तक वो जीवित है, और जैसे ही छोड़ देगा उसी को मृत्यु कहते हैं। यानी माइंड का सेपरेशन ऑफ माइंड फ्रॉम बॉडी, ठीक है, माइंड का बॉडी से सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, इसी को मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु दूसरा कोई चीज है नहीं।
ये वैज्ञानिक इसका परिभाषा है। तो ये छोड़ता कब है? छोड़ता तभी है, मान लीजिए दोनों के बीच एकदम बड़ा दोस्ती है और ये दोस्ती को जमाने वाला जो है आपको प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति बीच का मीडिएटर जब तक अच्छा रहेगा तब तक जो है दोनों पक्ष, चाहे तो वो पक्ष हो चाहे तो ये पक्ष हो, ठीक है, दोनों पक्ष के बीच जो रिलेशन गुड रहेगा, गुड गुड रहेगा, ठीक है। अच्छा, और वाइटलिटी बीच का खत्म हो जाए, बीच का मीडिएटिंग खत्म हो जाए तो देखिएगा थोड़ा थोड़ा जो है रिलेशन गड़बड़ होने लगता है। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन तब तक है जुड़ा हुआ, तब तक है। आप मान लीजिए कि शरीर के लिए आप आसन करते हैं, पूरा योगा करते हैं, आसन करते हैं, शरीर ठीक है। शरीर आप क्या बना रहे हैं? शरीर को जो है ना पूरा पूरी आप सूक्ष्म बना रहे हैं। एक एक ग्लैंड्स को जो है ना, ग्लैंड्स का हार्मोनल सिक्रेशन को सही कर रहे हैं, एक एक सेल को मजबूत कर रहे हैं। एक एक सेल मजबूत होने के कारण जो है मसल्स मजबूत हो रहे हैं आपके, और मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, हर चीज ठीक हो रहा है, ठीक है। लेकिन माइंड के ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा है। माइंड चूंकि इसको इसको आप सूक्ष्म बना रहे हैं, एक बेटे को धनी बना रहे हैं और एक बेटे को जो है क्या बना रहे हैं? गरीब बना रहे हैं, ठीक है। तो दोनों बेटे के बीच अच्छा नहीं रहेगा रिलेशन। इसको अगर धनी बना रहे हैं तो उसको भी धनी बनाते चलिए, ठीक है। तो जब धनी बनाइएगा धीरे धीरे तो दोनों का रिलेशन गुड रहेगा, गुड, तो परिवार को अच्छा ढंग से चलाएगा दोनों, ये भी सपोर्ट करेगा वो भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। और एक को गरीब बना दे तो कहाँ से सपोर्ट करेगा? डेली झगड़ा ही करेगा वो। तो इसी तरह जो है पूरे शरीर को जो है, शरीर को जब आप सूक्ष्म बना रहे हैं तो मन को भी सूक्ष्म बनाना पड़ेगा, तभी जो है दोनों का रिलेशन बहुत दिन तक कायम रहेगा। तो इसीलिए इसीलिए प्राणायाम जो जो लोग करते हैं उसका शरीर जो है 150 साल 125 साल ऐसे चलता है और खुश होके चलता है। आप लोगों के सामने बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं पूरा दुनिया में, ठीक है। जो लोग प्राणायाम का अभ्यासी है वो लोगों का देख लीजिए। तो प्राणायाम का अभ्यासी करने वाले अगर 70-80 साल भी हो जाए तो फिर भी स्ट्रांग रहेगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा है कि 100 साल 90 साल में स्ट्रांग, जहां ले जाना जहां जाना है चलो, पैदल चलना है तो चलो, ठीक है। 100 साल में एक जवान की तरह पैदल चलते हैं, एक जवान की तरह काम करते हैं। तो उसका जो मेंटल पावर है, मेंटल पावर भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाता है। कि माइंड जो है आपका वाइटलिटी पर भी निर्भर करता है। वाइटलिटी जितना अच्छा रहेगा माइंड भी उतना ही दुरुस्त रहेगा, और वाइटलिटी अच्छा नहीं है तो माइंड दुरुस्त नहीं रहेगा, कि शरीर इफेक्टेड हो जाएगा। और शरीर इफेक्टेड होने से सबसे पहला प्रभाव जो है माइंड पर ही पड़ेगा। आपका माइंड वीक होते चले जाएगा, आपका ग्लैंड सीजन वीक होते चले जाएगा, प्राण शक्ति वीक होते चले जाएगा। तो माइंड का जो मेमोरी है वो भी धीरे 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 कमजोर होते चले जाएगा। तो इसीलिए अगर जरूरी है तो क्या जरूरी है? तो सबसे अधिक जरूरी है प्राण शक्ति को जो है ना मजबूत करना। तो इसीलिए क्योंकि इस पर क्लास नहीं हुआ था तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि इस पर ही क्लास दिया जाए कि प्राण शक्ति का हमारे जीवन में क्या सदुपयोग है। तो प्राण शक्ति